बेटा आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और मॉडर्न फिजिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस, है ना। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो मॉडर्न फिजिक्स के जो मोस्टली जो चैप्टर्स जो हम फिजिक्स में अभी पढ़ेंगे वो आपने 11th क्लास में केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं पढ़े मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, ठीक है। तो इसमें जो ड्यूअल नेचर है इसमें हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास विद द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहली चीज़ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या चीज़। सो द फिनोमिना, नोट कर लो, लिखते रहो। द फिनोमिना ऑफ इमिशन, द फिनोमिना ऑफ इमिशन, द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from a metal surface, the phenomena of emission of electrons from a metal surface, from a metal surface when electromagnetic radiation, when electromagnetic radiation of sufficient frequency when electromagnetic radiation of sufficiently high frequency are incident on it, is called photoelectric effect. And the generated electrons, the photo generated electrons are called photoelectrons. तो कहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी हो, जिसको हम बात करेंगे क्या कि वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना, तो मिनिमम अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की अगर कोई फ्रीक्वेंसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो वो बेसिकली क्या कर देगी, उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से इजेक्ट आउट कर देगी। वो जो इमिशन है उसको हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। और वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ ना, वो जो इलेक्ट्रॉन निकल के आया उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब वहाँ से बात करेंगे कि वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा तो करंट भी पैदा करेगा, वो जो करंट बनेगा उसको बोलेंगे फोटो करंट, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, इसको बेटा W नॉट से या फिर फाई नॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्क फंक्शन बेसिकली क्या चीज़ है कि भैया ऐसा नहीं होगा कि हर मेटल की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है ना, तो हर मेटल सरफेस को अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। तो वो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to emit an electron
from the metal surface is known as work function. वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो क्या कर दे बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन को या किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके मेटल सरफेस से एमिट करवा दे, वहां से फ्री करवा दे, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, उसको हम वर्क फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, जो वर्क फंक्शन है, द वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन the following factors. तो बेटा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे? जो पहला फैक्टर है दैट इज द नेचर ऑफ मेटल सरफेस। जो भी आप कौन से मेटल से बेसिकली आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, कौन सा मेटल सरफेस यूज कर रहे हैं, एक तो उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा बेटा। दूसरा जो है आपका वो रहेगा इसके कंडीशंस, द कंडीशंस ऑफ इट्स सरफेस, द कंडीशंस ऑफ इट्स सरफेस। उसकी सरफेस के जो कंडीशंस है बेटा उस पर डिपेंड करेगा कि वो नीट एंड क्लीन है या किस तरह का है, रस्टेड है, किस तरह का सरफेस है, उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर वो सरफेस क्लीन है ना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन सरफेस है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान रहेगा रादर देन कि अगर उसकी कंडीशन ख़राब है तो वर्क फंक्शन बेसिकली इन दो चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो भाई ये जो एनर्जी है इसकी है ना, जो यूनिट जो है वर्क फंक्शन की, जनरली हम इसको मेजर करते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। इस चैप्टर के अंदर आप एनर्जी की जो मोस्टली यूनिट्स जो आप देखेंगे बेटा वो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में मिलेंगी। तो ये बेसिकली एक बात तो ये लिख लो कि इट इज यूनिट ऑफ, दिस इज यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी के यूनिट है बेटा। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब बेटा ये हो गया कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से क्या करें, एक्सेलरेट करें, तो उसको आप क्या बोलेंगे कि उसमें जो आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हो गया, चार्ज तो हो गया इस पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 1 और ये बेटा जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब बेटा होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से क्या करवाते हैं, मूव करवाते हैं बेटा, उसमें जो आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी दैट इज डिफाइंड एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो भाई इलेक्ट्रॉन इमिशन का मतलब बेटा क्या है? इलेक्ट्रॉन इमिशन का मतलब हो गया कि आपने किसी भी मेटल सरफेस से क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा दिया। ये जो फिनोमेना है इसको कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन इमिशन, है ना। किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने का जो फिनोमेना है, जो प्रोसेस है, उसको कहेंगे दैट इज इलेक्ट्रॉन इमिशन। अब इलेक्ट्रॉन इमिशन के हमारे पास बहुत से तरीके हैं, मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो बेटा जो ये इलेक्ट्रॉन इमिशन का जो मेथड है, इसमें सबसे पहला मेथड है लेट अस से फील्ड इमिशन मेथड। फील्ड इमिशन मेथड, भाई फील्ड इमिशन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे
कि जिस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालना है उसको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे, है ना। क्या करेंगे, मेटल इज प्लेस्ड इन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये जनरली आपका रहता है 10 की पावर 3 वोल्ट पर मीटर से 10 की पावर 8 वोल्ट पर मीटर के रेंज में, है ना। अलग अलग मेटल सरफेस के लिए अलग अलग वेरी रहेगा ये। सो मेटल इज प्लेस्ड इन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब आपने मेटल को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा बेटा, तो अब वो इलेक्ट्रोस, उस पर क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, वहां से एमिट कर देगा। ये जो फंडा है, ये जो फिनोमेना है, इसको बोलेंगे फील्ड इमिशन मेथड। कि किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मेटल को रखा तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, उस पर इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ ही क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, उसको एनर्जी देगा कि वो वहाँ से क्या हो जाएंगे, एमिट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को फील्ड इमिशन कहते हैं। नेक्स्ट इज थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन में बेटा क्या करेंगे कि हम जो मेटल सरफेस है उसको क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। द मेटल सरफेस इज हीटेड, द इलेक्ट्रॉन्स गेट sufficient energy to eject out और नॉक आउट। बेसिकली इतनी ज़्यादा एनर्जी उसको मिल गई कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज थर्मियन, या तो उसको थर्मियन कह दो और थर्म इलेक्ट्रॉन ऐसा बोल सकते हो आप। और ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे थर्मियोनिक इमिशन। थर्ड वन इज सेकेंडरी फील्ड इमिशन। सेकेंडरी फील्ड इमिशन, तो जो सेकेंडरी फील्ड इमिशन है बेटा, सेकेंडरी फील्ड इमिशन के अंदर क्या होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन लेटर से कि फील्ड इमिशन वाले मेथड में नॉकआउट हो गया, अब उसके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, नॉकआउट कर देगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फील्ड इमिशन, है ना। एनी इलेक्ट्रॉन कैन knock out the other electron by striking on the metal surface। इस प्रोसेस को सेकेंडरी फील्ड इमिशन बेटा कहेंगे। और एक और जो तरीका अपने पास है जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, वो है बेटा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन आपको बता दिया कि अगर एक कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, वो अगर किसी भी सरफेस पर, मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होगी, तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलने का जो तरीका है इसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ये बात हम ऑलरेडी आपको लिखवा चुके हैं, नोट करो बेटा जल्दी से। नेक्स्ट इज, नोट कर लो बेटा, इधर ही करवा देते हैं ना इसको। अब बेटा एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बेटा जो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है पहले वो देखो किस तरह का है। ये बेटा क्वार्ट्ज विंडो है, यहाँ से बेसिकली जो रेडिएशंस हैं इस मेटल सरफेस पे क्या करेंगी, फॉल करेंगी। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, ये माइक्रोमीटर लगाया हुआ है, ये वोल्ट मीटर है, पोटेंशियल डिवाइडर, और ये बेटा आपकी हाई वोल्टेज बैटरीज। इस तरह का एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम सेट करते हैं क्या करने के लिए, अलग अलग इसके इफ़ेक्ट्स को पढ़ने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, ये जो है बेटा इसको, इस प्लेट को हम क्या बोलते हैं, एनोड, इसको ए से लिखा है, और इस प्लेट को बोलते हैं कैथोड, या फिर हम कलेक्टर भी उसको बोल देते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। तो पहले इसके बेसिक वर्किंग समझो कि क्या होगा कि भाई जब सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी की कोई भी रेडिएशन जब इस प्लेट पर, इस मेटल सरफेस पर, या मैं बोल सकता हूँ फोटो सेंसिटिव इस सरफेस पर, जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन का एमिट कर दिया, और जो ये एनोड वाली जो प्लेट है इसको हमने देखो कैसा पोटेंशियल दिया हुआ है, यहाँ पे देखो बेटा ये वाली जो प्लेट है दिस इज नेगेटिवली, इस पर नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव पोटेंशियल है, इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो यानी कि बेटा इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रहेगा इनसाइड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगा तो उस केस में इलेक्ट्रॉन पर इधर फोर्स लग रहा होगा, और जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से कैथोड या कलेक्टर प्लेट तक पहुंच जाएगा। तो जब वो यहाँ पे पहुंच जाएगा तो उसके बाद वो सर्किट में फ्लो करना शुरू कर देगा। जब वो सर्किट में फ्लो करना शुरू करेगा तो बेटा यहाँ पे ये जो आपने एमीटर लगाया हुआ है, माइक्रो एमीटर, इसमें रीडिंग आनी कुछ शुरू हो जाएगी। ये हमने पोटेंशियल डिवाइडर लगाया हुआ है कि हमें किस लेवल पे पोटेंशियल प्रोवाइड करना है दोनों एंड्स पर। तो ये तो बेसिक फंडा है, बेसिक तरीका है कि किस तरीके से फोटो करंट प्रोड्यूस होता है। अभी किन किन अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है उसकी बात करते हैं बेटा। सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जो रेडिएशन आप मेटल सरफेस के ऊपर डाल रहे हो, इंटेंसिटी की मतलब होगी बेटा उसकी कितनी मात्रा है ना, कि आप पर टाइम कितनी ज़्यादा रेडिएशंस उसके ऊपर डाल रहे हैं, ये मतलब है इंटेंसिटी का। कम इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि आपने कम रेडिएशंस डाली। ज़्यादा का मतलब क्या हो गया कि आपने उतने ही टाइम में उतने ही एरिया पर क्या किया, ज़्यादा नंबर ऑफ रेडिएशंस गिराई उस पर। ये मतलब है इंटेंसिटी का। पहली बात तो सबसे पहले ये थ्योरी थी लोगों के दिमाग में, जो पुराना जो कॉन्सेप्ट था कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उससे उतना ही ज़्यादा फोटो करंट आएगा। लेकिन फिर वो थ्योरी बाद में फेल हुई। कि पहली बात तो ये समझ में आई कि ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड, a minimum frequency electromagnetic radiation is required to emit an electron from the metal surface, this frequency is called थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हो जाएगा, मेटल सरफेस से निकलना शुरू हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। बिलो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी emission of electron is not possible। इलेक्ट्रॉन का बेटा एमिट होना पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी आप यहां पे डालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, इट मस्ट बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, है ना। म्यू शुड बी ग्रेटर देन म्यू नॉट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अगली बात बेटा क्या कि अब इंटेंसिटी की बात कर लें कि बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देयर इज no effect of intensity। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो आप जितनी मर्जी इंटेंसिटी बढ़ा दो, उससे इलेक्ट्रॉन एमिट होने वाला नहीं है, उससे पहले इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। तो अब बात करें कि अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो क्या होगा। ये नोट करो बेटा, इधर से इधर नोट कर देते हैं। इफ फ्रीक्वेंसी of incident radiation is more than threshold frequency, then intensity is, या हम ये ऐसे बोल देते हैं, then photo current is directly proportional to intensity।
अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है बेटा, तो उस केस में क्या होगा कि जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा क्या हो रहा होगा, फोटो करंट आ रहा होगा आपके पास। अब इसमें एक चीज़ और बेटा कि ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा मतलब इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ तो बहुत ज़्यादा करंट आता जाएगा, नहीं होगा क्या कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो पहले तो फोटो जो करंट है, फोटो करंट आपका क्या होगा, वो बढ़ता रहेगा, ठीक है, टिल सम वैल्यू ऑफ आई यानी कि इंटेंसिटी, फोटो करंट increases with the increasing value of intensity, and then it reaches a maximum current। ये जो मैक्सिमम करंट है बेटा, इसको बोला जाता है कि सैचुरेशन करंट। अब इसके बाद आप इंटेंसिटी को चाहे बढ़ाते रहो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बियॉन्ड दिस देयर इज नो इफेक्ट ऑफ increasing intensity on photocurrent। उसके बाद फोटो करंट पे बेटा उसका इंटेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हो क्या रहा होगा कि इस कंडीशन पर जितने इलेक्ट्रॉन्स एनोड से एमिट हुए वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां पर कलेक्ट हो गए, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पर कलेक्ट हो गए। एट दिस स्टेज all the photoelectrons or all the electrons emitted from plate A are collected at plate C। अब भाई जितने इलेक्ट्रॉन्स वो एमिट कर सकता था वो कर दिए और सारे के सारे कलेक्ट हो गए, तो यहाँ पे सैचुरेशन करंट आ गया। अब इससे ज़्यादा करंट नहीं आएगा। ये जो पूरा प्रोसेस हमने किया बेटा, इसमें हमने क्या कर रखा है बेटा, जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने फिक्स्ड किया हुआ है, जो वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको भी हमने फिक्स्ड किया हुआ है। इन दोनों प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल को और जो फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशन फॉल कर रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है बेटा उसको भी हमने फिक्स्ड किया हुआ है। नोट करो बेटा जल्दी से। देखो बेटा, एक यहाँ पे अगर हम इंटेंसिटी और फोटो करंट के बीच अगर एक ग्राफ बनाएं, इस तरफ बेटा हम प्लॉट करते हैं लेट से इंटेंसिटी को और ये यहाँ पे फोटो करंट को, तो इसके बीच में जो है वो डायरेक्ट ग्राफ आएगा, डायरेक्टली वो प्रोपोर्शनल रहेगा। जो हम ये वाला जो पार्ट की बात कर रहे हैं ना, कि जो ये फोटो करंट की बात कर रहे हैं, तो हम इसकी या तो अभी यहाँ पे नहीं, इसको है ना ज़्यादा बेटर होगा कि जो सैचुरेशन वाला जो करंट का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी बात करते हैं किसके साथ, वोल्टेज के साथ। इंटेंसिटी के लिए हम क्या बात करें कि भैया इंटेंसिटी अगर हम बढ़ा रहे हैं तो फोटो जो करंट है वो क्या होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, आपका फोटो करंट बढ़ता जा रहा है। ये तो इंटेंसिटी का खेल हुआ। दूसरा है इफेक्ट
इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। आप इनफैक्ट ऐसा करें कि ये वाले जो पार्टन है इसको यहीं पे इसी के साथ ही लिखिए, पोटेंशियल डिफरेंस वाले में लिखिए सैचुरेशन करंट को, यहाँ ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसको ठीक कर देंगे टिल सम वैल्यू ऑफ V, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ V, ठीक है। देखो बेटा क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे जो ये दो प्लेट्स हमने लगा रखी थी है ना, ये A और ये C, अब हम यहाँ पे क्या करना शुरू कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था ना। अब एक बात देखो बेटा, हमने कहा था कि ये नेगेटिव टर्मिनल पे था, ये पॉजिटिव वाला था और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ था। तो सोचो यहाँ से जब वो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा होगा, सब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग अलग होगी। तो अब होगा क्या कि जैसे जैसे आप V को बढ़ाएंगे, जो आपका फोटो करंट है बेटा वो बढ़ता चला जाएगा। क्यों? जैसे जैसे आप V को बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँच रहे होंगे, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे तो ज़्यादा फोटो करंट आ रहा होगा। तो जैसे जैसे आपने वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया बेटा, तो उस केस में क्या होना शुरू हो गया, आपका यहाँ से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो गए। फिर धीरे धीरे आप ग्रेजुअली V को बढ़ा रहे हैं, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जिस स्टेज पर यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए वो सारे के सारे कलेक्ट हो गए प्लेट नंबर C पर। तो वो जो स्टेज आएगी उसको क्या कहेंगे कि वहाँ पर जो फोटो करंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई है, एंड दैट करंट इज नॉन एज सैचुरेशन करंट। वो सैचुरेशन करंट आ गया। उसके बाद अगर आप पोटेंशियल को बढ़ाते भी रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये इफेक्ट है किसका बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस का। यहाँ पे बेटा हमने क्या किया हुआ है, इंटेंसिटी को फिक्स्ड किया हुआ है और आपकी फ्रीक्वेंसी को भी फिक्स्ड किया हुआ है। तो क्या बात समझ में आई कि अगर सर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता चला जाऊंगा तो उस केस में क्या होगा, आपका फोटो करंट क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ V आएगी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम करंट आ चुका होगा, सैचुरेशन करंट उसको बोलेंगे। ठीक है, नोट करो बेटा। और इसमें हमने इंटेंसिटी को और जो फ्रीक्वेंसी है आपकी, उन दोनों को फिक्स्ड किया हुआ है, उसमें कोई चेंज हम नहीं कर रहे। ठीक है, अब इसमें बेटा एक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, concept of stopping potential और cut off potential। तो अभी तक बेटा हमने क्या किया हुआ था कि ये जो प्लेट थी ना, जिसको हमने एनोड बोला, ए से मैंने रिप्रेजेंट किया, और ये सी, तो इसको अब तक तो हम क्या कर रहे थे, इसको नेगेटिव टर्मिनल पर रख रहे थे और ये पॉजिटिव टर्मिनल पर रख रहे थे, ताकि ये इलेक्ट्रॉन को एनोड से कहाँ तक पहुँचा दे, वो कैथोड तक पहुँचा दे। ऐसा अब तक हमने किया था। अब हम बिल्कुल इसका उल्टा करते हैं, क्या कि अब हम ये जो एनोड वाली जो प्लेट है, इसको इस बार पॉजिटिव टर्मिनल और इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करवा के, और फिर हम ये वेरिएबल क्या कर दिया, एक यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा दिया। यानी कि इस बार हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पर पहुँचने के लिए रोक रहे हैं, उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको अपोजिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यानी कि अब इसको कैसे बोलेंगे कि भैया नाउ एक्चुअल में हिसाब से इसके पास नेगेटिव और इसके पास पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए था, ये उसका उल्टा है। तो हम बोलेंगे कि जैसे जैसे हम
पोटेंशियल को मोर नेगेटिव करते जाएंगे तो वैसे वैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पहुँच पाना मुश्किल हो जाएगा बेटा, है ना। जैसे जैसे हम क्या करेंगे बेटा, मोर नेगेटिव इज द पोटेंशियल, मोर नेगेटिव इज द पोटेंशियल, मोर डिफिकल्ट to reach the plate C from plate A by electron। इस प्लेट से इस प्लेट तक पहुंचना बेटा, इस बार देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही हो गई है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि अब हम क्या चाह रहे हैं, हम नहीं चाह रहे कि कोई इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचे। तो जैसे जैसे हम क्या करते जाएंगे बेटा, पोटेंशियल को मोर नेगेटिव करते जाएंगे, जो आपका फोटो करंट है बेटा, फोटो करंट क्या होता जाएगा, फोटो करंट डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और एक वैल्यू ऐसी आ जाएगी, ए वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल रीचेज व्हेन not a single electron, या आप ये भी कह सकते हो कि वो इलेक्ट्रॉन जिसके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वो भी नहीं पहुंच पा रहा, नॉट ए सिंगल इलेक्ट्रॉन और द इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज नॉट एबल to reach plate C and photocurrent is zero, फोटो करंट क्या हो जाए बेटा, जीरो हो जाएगा। तो वह जो पोटेंशियल है जिस पर आपका फोटो करंट क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया, उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप कट ऑफ पोटेंशियल या फिर उसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसको भी लिख लेते हैं, देखो the value of negative potential at which the value of negative potential at which the value of photocurrent becomes zero is known as cutoff or stopping potential। तो बेटा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उस टाइम पे क्या होगा कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या नहीं हो पाएगा, वो भी ए प्लेट से सी प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगा। क्लियर है। तो एक ग्राफ अगर हम बनाएं, ये तो बेटा फोटो करंट हो गया आपका, और इस तरफ मैं प्लॉट करता हूं किसको, पोटेंशियल को। तो ये इस तरफ जब आप बात करोगे तो इस तरफ बेटा रिटार्डिंग पोटेंशियल हो जाएगा, रिटार्डिंग पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल। तो लेट अस से कि आपने कुछ आई इंटेंसिटी के ऊपर कोई ग्राफ प्लॉट किया बेटा, ये तो ये जो आपका आया, ये आपका क्या आ गया बेटा, ये आपका कट ऑफ पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया। लेट अस से कि ये मैंने I1 इंटेंसिटी के ऊपर बनाया।
अगर मैं अब इंटेंसिटी को बढ़ा देता हूं तो बेटा इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या हो गया कि आपने अब उतने ही एरिया के ऊपर ज्यादा नंबर ऑफ रेडिएशंस डाले, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट कर देगा, तो उससे जो सैचुरेशन करंट है वो बढ़ जाएगा, लेकिन स्टॉपिंग जो पोटेंशियल है दैट रिमेन्स सेम। अगर आप और इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो बेटा सैचुरेशन करंट और बढ़ जाएगा, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर हम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ाते हैं, अगर हम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ाते हैं तो उससे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो बढ़ जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे, बट उनकी एनर्जी तो सिर्फ उनकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, उनकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। यानी कि आपने फ्रीक्वेंसी तो उतनी ही रखी है, सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ाई। तो इंटेंसिटी जब आपने बढ़ा दिया तो बेटा क्या हो रहा होगा, जरा ये समझो कि पहले मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, अब इंटेंसिटी बढ़ा दी तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो 10 के 12 हो गए होंगे, 15 हो गए होंगे, लेकिन जो एनर्जी, आप सोचो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या चीज़ है, पहले इसको समझो कि मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हो बेटा, कोई वहाँ से सामने से कोई गाड़ी आ रही है, कोई आदमी आ रहा है, आपको उसको रोकने के लिए जो ताकत लगानी पड़ेगी, जो एनर्जी लगानी पड़ेगी, अब वो मान लो कि आपको कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, आपको लेट से कि 100 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो अगर जब तक सामने वाले की एनर्जी 100 जूल से ज़्यादा नहीं होती तब तक तो आपको 100 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी ही लगानी पड़ेगी रोकने के लिए। अब अगर आप 100 जूल तक एनर्जी आपने रोक लिया तो अब जरा सोचो कि अब अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा आ रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो उनकी एनर्जी आ रही है वो तो 100 जूल तक की आ रही है। तो 100 जूल तक की जो एनर्जी है, या मैं कहूं कि जो आपके कट ऑफ जो पोटेंशियल है वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है कि जो लाइट रे आ रही है, जो रेडिएशन आ रही है, उसकी एनर्जी कितनी है। उसके एनर्जी के बेसिस पे ये कट ऑफ पोटेंशियल डिसाइड हो गया, ना कि उसके नंबर से कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उससे डिसाइड नहीं होता, उन इलेक्ट्रॉन्स की क्या एनर्जी है उससे डिसाइड होगा। तो अगर इंटेंसिटी बढ़ाई है तो उससे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बढ़ गए, लेकिन उनकी एनर्जी नहीं बढ़ी, इसीलिए क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स सेम, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स सेम। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इज independent ऑफ इंटेंसिटी। वो इंटेंसिटी के बेटे क्या है, इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप इंटेंसिटी को बढ़ा लो चाहे कम कर लो, आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है बेटा, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। तो अब आप एक बात देखो कि यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वो नेगेटिव पोटेंशियल है जिस पर आप मोस्ट काइनेटिक, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है, मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपने उसको रोक दिया। तो आपने सोचा उसको रोकने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दी बेटा, आपने उसको EV0 दिया। तो यानी कि यही एनर्जी किसके बराबर रहेगी, जो आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है उसके बराबर रहेगी, उस इलेक्ट्रॉन के। तो यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो, हाफ ऑफ mv मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू EV0। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, यहां से आप स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी निकाल सकते हो। जो एक बात और समझे बेटा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स lies between 0 to
के मैक्स। कह रहे बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं एनोड वाली प्लेट से, उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 से के मैक्स के बीच में लाई करती है। समझ में आ रही है बात सभी को कि कहाँ से कहाँ लाई करेगी बेटा, 0 से के मैक्स के बीच में लाई करेगी। सब इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो अलग अलग होगी। हम जो ये पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ये कब बात कर रहे हैं बेटा, जब हम मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है जब हम उसको रोक पाते हैं तो ये बात हो रही है। नोट करो बेटा जल्दी से, इसको फटाफट से नोट करो। तो आज का जो लेक्चर था इसमें हमने 2 इफेक्ट्स पढ़ा, एक तो इंटेंसिटी का इफेक्ट पढ़ लिया है और दूसरा हमने कंसेप्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल या जो पोटेंशियल है उसको बढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ा था ये हमने पढ़ा है। तो आप ये अच्छे से करिए, नेक्स्ट क्लास में जो बाकी के जो इफेक्ट्स हैं वो करेंगे। थैंक यू।